कुछ ऐसी बुराई है जो हमारे घर में भी होता है, हमारे घर के आसपास भी होता है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते हैं। आप कहिए कि कौन सी बुराई है? तो सबसे पहली बुराई है शराब का पीना। हमारे घर के कुछ ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, ठीक है ना। तो दारू पीने से होता क्या है? कोई फ़ायदा नहीं होता शरीर को दारू पीने से, बल्कि नुकसान करता है। तो क्या करता है, फेफड़ा को ख़त्म कर देता है, जला देता है, और आदमी अर्धायु हो जाता है। बहुत पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, वक्त से पहले। तो ये ऐसी बुराई है, और यही केवल नहीं है, इससे और भी ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि हमारे घर में मान लो कि बहुत कम पैसा आता है प्रतिदिन, और उसमें से आधा से अधिक का दारू लोग पी जाते हैं। वो पैसा बचेगा तभी ना हम लोग भरपेट भोजन कर पाएंगे, या पढ़ाई लिखाई के लिए पेन कॉपी इत्यादि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको खरीद पाएंगे। तो हम उनको मना करें, प्यार से समझाएं कि पिताजी, भैया जी, दादाजी, दारू पीना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और बहुत सारा प्रयास होता है, आप लोग टीवी देखते हो, उसमें प्रचार भी आता है कि दारू को कैसे बंद किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद ऐसी कोई लड़की है जिसकी शादी आपके देख रेख में कम उम्र में हो रही है, तो उसके मम्मी पापा को समझाइए, कहिए कि कम उम्र में शादी करने से लड़कियों का शरीर बर्बाद हो जाता है और वो बहुत जल्दी मर जाती है, इसलिए उसकी शादी कम से कम 18 साल के बाद ही होनी चाहिए, और लड़का है तो 21 साल के बाद, ठीक है। और आप लोग पढ़िए लिखिए, विद्यालय में रेगुलर जाइए, क्योंकि सरकार तो इतना सब कुछ सुविधा दे रही है पढ़ाई लिखाई के लिए कि आपको घर से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियों के लिए तो विशेष सुविधा है, बीए तक की पढ़ाई आपको एक पैसा घर से नहीं लगाना है। सारा पैसा जो भी खर्च लगता है, सरकार सारा पैसा जोड़ के आपको दे देती है। बहुत सारी योजनाएं हैं लड़कियों के लिए। इंटर में प्रोत्साहन राशि, मैट्रिक में प्रोत्साहन राशि है 10,000 रुपया, इंटर में भी 15,000 रुपया प्रोत्साहन राशि है अगर फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाते हो। अगर इंटर में कोई लड़की किसी भी डिवीज़न से पास हो जाती है तो उसके खाते में 25,000 रुपया आता है। बीए पास कर जाती है तो 50,000 रुपया उसके खाते में आ जाता है। तो ये सारा पैसा सरकार दे रही है किस लिए? कि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें, और जहाँ भी जाइए आप अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाइए, इसीलिए ना। और आप लोग घर से बाहर नहीं निकलिएगा, विद्यालय नहीं जाइएगा तो कैसे पढ़िएगा? आ रहा है ट्रेड मतलब बिहार सरकार लड़कियों को शिक्षा मतलब ट्रेनिंग कराने के लिए। आप लोग मैट्रिक इंटर कर लिए हैं, तब KYP भी है आपके बगल में इतना में दाऊदपुर में, KYP भी करिए। सबसे वरीयता देगी सरकार, अगर बहाली कर रही है तो KYP जो किया है उसको वरीयता देगी। आप प्राइवेट से जो भी डिग्री लिए हैं, अगर KYP वाला कोई डाला है तो KYP वाला के ही होगा। पहले KYP वाले का ही होगा, क्योंकि वो सरकारी संस्था है। उस संस्था से जो लोग भी, जिसकी उम्र 16-17 साल की हो जाती है और वो मैट्रिक पास कर चुके हैं, वो जा करके निःशुल्क KYP के माध्यम से कंप्यूटर सीखेंगे। और सबसे विशेष बात है कि वो भी आपको पैसा देगा। शुरू में 1,000 रुपया महीना आपको एडमिशन चार्ज लगेगा, और उसके बाद जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो 4-5 साल तक लगातार 1-1 हज़ार रुपया महीना आपके खाते में आता रहेगा। वहाँ से भी तो फायदा है। और सबसे विशेष फायदा है कि आप पढ़ाई कर लेते हो, सीखना चाहते हैं आप, कंप्यूटर सीख लेते हो। ब्यूटिशियन भी है, बहुत सा ट्रेड है जो KYP मतलब में लड़का अनेक लोग के लिए, प्रकार तो मान का लीजिए लड़की लोग तो लोग जाने नहीं दे रहे हैं, लड़का लोग के लिए हाजीपुर अभी हम लोग भेजे हैं ट्रेनिंग करने के लिए 6 महीने। रहने का वहाँ हॉस्टल है, खाने का सरकार भी दे रही है, सांझे सुबह जो भी है 3 टाइम खाना दे रही है। वहाँ 6 महीने अगर ट्रेनिंग करना है, अगर यहाँ करना है तो यहाँ करिए। कलकत्ता भेज रही है सरकार, वहाँ भी ट्रेनिंग करा रही है। अब तो आप लोगों के लिए एक और सुविधा हो गया है कि आपको वहाँ भेज दिया जाएगा, कपड़ा, खाना पीना, रहना, सारी चीज़ की सुविधा सरकार कराती है। आपको घर से 1 रुपया नहीं देना। और उसके जब बाद हर महीना 1,000 रुपया आपको खाता में आपके खाते में भी 1,000 रुपये देगी। और जब वहाँ से पढ़ लिख के निकलिएगा तो आपकी सर्विस हो जाएगी। सर्विस हो जाएगी तो सोचिए आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। हाई क्वालिटी की डिग्री लेना चाहते हैं, अगर इंटर के बाद GNM ANM, उसमें भी आप लोग का पैसा नहीं लगता है। वो सारा पैसा सरकार देती है टोटल। शुरू में लगेगा, जो लगेगा वो फिर बाद में मिल जाता है। अभी जैसे BA में 50,000 रुपया,
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी पैसा लगता है, तो तीनों साल में आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो छात्रवृत्ति के पैसे से ही आप पढ़ लीजिएगा और बाद में 50,000 रुपये और आपके खाते में आ जाता है। तो आपका शुद्ध समय सब कुछ वसूल हो जाता है। तो कहाँ होम सेक्टर में जाइए, नौकरी कीजिए, आपको 40,000, 45,000, 50,000 रुपया मिलता है। और दुनिया भर का प्राइवेट है। अब तो यहाँ ना देहात में नहीं है ना, आप शहर में जाके देखिए कितना हॉस्पिटल है और कितना डॉक्टर पैसा कमाते हैं। तो जो पैसा डॉक्टर साहब कमाते हैं सब उन्हीं का हो जाता है। उसमें प्राइवेट आदमी भी तो रहता है, नर्स के रूप में, मैटर्न के रूप में, तो उनको पैसा डॉक्टर साहब देते हैं। तो कौन लोग बनते हैं? विशेष एगो बैठक में कॉलोनी में कल इतवार के, जरा जौन से पढ़े के चाहता है ऊपर मैट्रिक के ऊपर ओकर रास्ता बतावल जी, तो पढ़ लो बढ़िया है लिखा बस पेन देता हूँ और दो जगह ऐसा जो पेन देता हूँ, पेन दे देगा बोलो। हाँ वही क्या करेगा, पढ़े को मैं फेल